ये कहानी है एक 15 साल के लड़के की जो अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी मॉम के साथ ही सेक्स करता है। ये और भी बहुत कुछ कांड करता है जो हम इस वीडियो में देखेंगे। इस मूवी का नाम है मर्मर ऑफ द हार्ट जो 1971 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम लोग एक लॉरेन नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने देश को बचाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था क्योंकि उस वक्त चाइना और रशिया के बीच वॉर चल रही थी। फिर वो चंदे के लिए एक बुक स्टोर में जाता है और वहाँ पर मौका देखकर एक बुक चोरी करता है और दुकानदार से चंदा भी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम लोग लॉरेन के फैमिली को देखते हैं। उसके फैमिली में मॉम, डैड और उसके 2 बड़े भाई थे। लॉरेन की माँ सबसे ज्यादा प्यार लॉरेन को ही करती थी। उसके दोनों बड़े भाई काम करके पैसे कमाते थे और लॉरेन भी अपने भाइयों की तरह पैसा कमाना चाहता था। लॉरेन के डैड एक डॉक्टर थे और वो अपने काम में इतना बिजी रहते थे कि उन्हें अपने फैमिली का ख्याल रखने का टाइम ही नहीं मिलता था। एक दिन वो सब खाना खा रहे थे लेकिन लॉरेन कहता है कि मुझे भूख नहीं है और ये सुनकर उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं और फिर लॉरेन वहाँ से चला जाता है। लेकिन बाद में उसकी मॉम उसे मना लेती है। फिर रात को जब लॉरेन पढ़ाई कर रहा था तो उसके भाई उसे परेशान करने आते हैं और वो सब खूब मजाक करते हैं। फिर वो तीनों पैंट उतारकर एक दूसरे का हथियार नापने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ पर उनकी नैनी आ जाती है और उन सबको मार कर वहाँ से भगा देती है। अगले दिन लॉरेन क्लास लेट से गया था और क्लास टीचर उस पर गुस्सा होते हैं। फिर क्लास खत्म होने के बाद वो अपने एक दोस्त के साथ क्लास के बाहर स्मोक करने लगता है। फिर जब वो घर जाता है तो रास्ते में उसे उसकी मॉम दिखती है जो किसी अनजान मर्द के साथ कहीं जा रही थी। इसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि उसकी मॉम का दूसरे आदमी के साथ चक्कर है और वो बहुत गुस्सा होकर घर चला जाता है। फिर वो जब अपने डैड को ये बात बताने जाता है तो वो एक पेशेंट के साथ बिजी थे, इसीलिए उसे वहाँ से डांट कर भगा देते हैं। फिर वो घर आकर अपने कपड़े फाड़ने लगता है और रूम बंद करके चुपचाप बैठ जाता है। फिर जब सब डिनर कर रहे थे तो उसकी मॉम आती है और वो लॉरेन से अच्छे से बात करने लगती है। लेकिन लॉरेन को अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए उसने अपनी मॉम को इग्नोर कर दिया। दूसरे दिन स्कूल में उसे स्मोक करने के लिए पनिशमेंट मिलती है तो वो बोलता है कि मैं स्मोक करता हूँ, कभी कभी तो मास्टरबेशन भी करता हूँ। उसके टीचर बोलते हैं तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए और तुम ये सब कभी नहीं करोगे। लेकिन फिर वो अपने दोस्त के साथ स्मोक करता है। वो जब घर आता है तो वो देखता है कि उसके दोनों भाई अपने फ्रेंड्स के साथ घर पर पार्टी कर रहे थे तो वो भी पार्टी में शामिल हो जाता है। पार्टी में एक लड़की लॉरेन के करीब आती है और उसे एक किस करती है, पर तभी वहाँ पर उसकी काम वाली आ जाती है और वो लॉरेन को वहाँ से मार के भगाती है। अब रात में तीनों भाई एक नाइट क्लब में जाते हैं और उस क्लब में उसके दोनों भाई पहले भी आ चुके थे। क्लब में लॉरेन एक लड़की से मिलता है जिसका नाम शेंडा होता है और वो लॉरेन को लेकर एक रूम में जाती है और पहली बार लॉरेन किसी लड़की के साथ रूम में था। इसके बाद लॉरेन को अपने स्कूल के साथ गए हुए कैंप में दिखाया जाता है जहाँ वो बीमार हो जाता है। उसको कैंप से घर भेज दिया जाता है। घर में आकर डॉक्टर बोलता है कि इसे स्कारलेट फीवर हुआ है और ये बीमारी ठीक होने में 1 महीना लग सकता है तो इसका अच्छे से ध्यान रखे। फिर लॉरेन की माँ उसके पास आती है और उसे अपने छोटे उम्र के बारे में बताती है। वो बताती है कि मेरी मॉम मुझे 3 साल की उम्र में छोड़कर चली गई थी और मेरे पापा एक पॉलिटिशियन थे और उन्हें भी मेरा ख्याल रखने के लिए टाइम नहीं मिलता था और तुम्हें देखकर मुझे मेरा बचपन याद आता है और वो वहाँ से चली जाती है। तो लॉरेन खिड़की से अपनी मॉम को देखता है और वो अपनी मॉम को उसी आदमी के साथ देखता है जिसे उसने स्कूल में देखा था और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब लॉरेन का रिपोर्ट कार्ड का दिन आता है और रिपोर्ट में पता लगता है कि लॉरेन को एक दिल की बीमारी है और सब उसे इस बीमारी से बचाने के लिए उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं और वो धीरे धीरे ठीक भी हो रहा था। एक दिन लॉरेन के टीचर उसके घर आते हैं और वो लॉरेन की माँ को कहते हैं कि बीमारी के ठीक होने की वजह से लॉरेन अब बहुत मैच्योर हो गया है और अब उसका मन पढ़ाई में भी लग रहा है, लेकिन अभी भी उसे एक अच्छे डॉक्टर की इलाज की जरूरत है। इसके बाद वो लोग एक शहर जाते हैं और वहाँ एक होटल में रुकते हैं और उस होटल में उन्होंने 2 रूम बुक किया था लेकिन कुछ गलती की वजह से उनके लिए एक ही रूम बुक हुआ था और होटल में दूसरा कोई भी रूम खाली नहीं था। इसलिए ये देखकर लॉरेन के फादर घर चले जाते हैं। अब लॉरेन हेलेन और नीला नाम की 2 लड़की से मिलता है और वो उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। धीरे धीरे लॉरेन अब हेलेन को पसंद करने लगा था और एक दिन हेलेन से मिलने के लिए उसके रूम में गया था और वो उसके बहुत करीब आ गया था। लेकिन हेलेन बोलती है कि मैं अभी ये सब करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसके बाद वो एक दिन अपनी मॉम को नहाते हुए देखता है और जब ये बात उसकी मॉम को पता चलता है तो वो लॉरेन को एक थप्पड़ मार देती है। फिर दोनों जब साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे फिर लॉरेन की मॉम उससे पूछती है कि तुम मुझे नहाते हुए क्यों देख रहे थे। फिर लॉरेन बोलता है कि मुझे तुम्हारे सारे अफेयर्स के बारे में पता चल गया है। फिर वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। फिर जब लॉरेन सो रहा था तो उसकी मॉम उसके सामने एक लेटर छोड़कर जाती है। जब लॉरेन उठता है तो वो उस लेटर को पढ़ता है। उस लेटर में उसकी मॉम ने लिखा था कि मैं 2 दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। ये पढ़कर लॉरेन समझ जाता है कि उसकी मॉम उसी आदमी से मिलने गई है। जब 2 दिन बाद उसकी मॉम वापस आती है तो वो आकर रोने लगती है। तब लॉरेन उनके पास जाकर पूछता है कि वो क्यों रो रही है तो
वो बोलती है कि हम लोगों का ब्रेकअप हो गया है। तो लॉरेन बोलता है जो हो गया सो हो गया, तुम्हें उससे अच्छा मिल जाएगा। तब लॉरेन की मॉम को लगता है कि उसे ये सब लॉरेन के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए। वो लॉरेन को सॉरी बोलती है। तब लॉरेन बोलता है कि मैं तुम्हारा बेटा जरूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ, तुम मेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकती हो। फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं और दोनों पार्टी में जाते हैं और दोनों ड्रिंक भी करते हैं और नशे की हालत में दोनों घर आते हैं और दोनों अंधाधुन घपाघप कर बैठते हैं। इसके बाद लॉरेन की मॉम बोलती है कि हमारे बीच जो भी हुआ ये एक एक्सीडेंट है, इस बात को हमेशा सीक्रेट रखना। अगले दिन वो हेलेन के पास जाता है और उसके मना करने के बावजूद भी वो उस पर टूट पड़ता है और हेलेन उसको वहाँ से भगा देती है। घर आकर जब वो अपने भाई और डैड को देखता है तो उसे लगता है कि उन सबको सब कुछ पता चल गया है और वो थोड़ा डरने लगता है, लेकिन उसके भाई उस पर हंसने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।